हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। देखो, ये हमारा पहला चैप्टर। पहली बात तो हमने एनसीईआरटी को पूरा क्लास 6 का कवर कर लिया, 7th का शुरू कर दिया है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चैप्टर वाइज आपको पूरा क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो जैसे क्लास 6 का हमारा कंप्लीट हुआ तो हम आपको शुरू कर दे रहे हैं क्वेश्चंस कराना। और हम ये वीडियो को ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग और सेलेस्टियल बॉडी। तो कौन कौन से सन है हमारे, अर्थ है, मून और ये उल्का पिंड, मतलब कि ये सारे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ये उल्का पिंड जिसको हम बोलते हैं मेट्रोइड बॉडी। तो ये सारे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? विच सेलेस्टियल बॉडीज और कॉल्ड स्टार। मतलब किन को कहते हैं? तो जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, हम उन्हीं को कहते हैं। देखो, जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, याद रखिएगा, उनके पास अपना उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। दोज हु डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है? देखो, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। क्या बोलते हैं हम इसको जो बोलते हैं वो है कॉन्स्टेलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे? तो जो अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर जिनको हम बोलते हैं, उसका संबंध किससे है? तो वो नक्षत्र मंडल से है। तो इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अर्सा मेजर और बिग बेयर रिलेटेड टू स्पेस। तो कॉन्स्टेलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। देखो, कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जिनको ग्रह कहते हैं? देखो, ग्रह उनको कहते हैं जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर से याद रखिएगा, उन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता और ये जो होता है ना, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा वो सूर्य से प्राप्त करती है। देखो, ये तो एकदम सही बात है। पृथ्वी एक ग्रह, अभी हमने देखा ग्रह जो होता है वो किससे प्राप्त करता है? तारों से। तो सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। तो पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा ये सूर्य से प्राप्त करती है, ये तो सही है। पृथ्वी सूर्य के हिसाब से ये मतलब चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा, ये तो गलत है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिर्फ पहला वाला सही होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। देखो, सबसे पास में कौन है? याद रखिएगा, मतलब ये हमारे सूर्य हो गए ये, और सबसे पास में कौन है? बुध है। ठीक है, मरकरी बुध सबसे पास में है, जो मरकरी, फिर उसके बाद शुक्र, विनस उसके बाद है, फिर उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट आर इनर प्लैनेट। देखो, कौन सा मतलब आंतरिक प्लैनेट है? तो आंतरिक प्लैनेट जो है, सबसे पहले बुध को कहा जाता है, और उसके बाद आता है शुक्र को कहा जाता है, और उसके बाद मंगल को कहा जाता है। बृहस्पति वगैरह जो है ना, ये आंतरिक में नहीं आते, इनर प्लैनेट में नहीं आते। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा होगा। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में बताइए कौन सा बाहरी ग्रह है। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट आर आउटर प्लैनेट्स। कौन से मतलब बाहरी ग्रह है? तो बाहरी ग्रह जो है ना, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून, यूरेनस। इनका नाम याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। यानी जो हो गया जुपिटर, सैटर्न और ये नेपच्यून और यूरेनस, ये सारे जो है ना, ये सब जो है बाहरी ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में कम है। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि ये सबसे पास में है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो मंगल और जो है ना, और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में ना जो है वो पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच टू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, जिनको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, किन के बीच पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगल और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। यानी जो हमारा सौरमंडल है उसमें सूर्य से सबसे दूर पे कौन सा है, तो नेपच्यून है, वरुण जिनको हम बोलते हैं। विच प्लैनेट इज लोकेटेड फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज अवर सोलर सिस्टम, तो कौन है, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है। पहला है, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। बिल्कुल भाई, पृथ्वी जो है जॉर्ज शेप की है, याद रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी हमारी जो है ना, ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी सी चपटी है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो, ए और आर दोनों सही है। आर ए सही की व्याख्या करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। असर्शन दिया हुआ है, द शेप ऑफ अर्थ इज आल्सो कॉल्ड जियोड। बिल्कुल। दूसरा इसका रीजन दिया हुआ, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड नियर द पोल्स। तो ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें हमें बताना है कौन सा ट्रू है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। बिल्कुल गलत। पृथ्वी हमारी कौन सी, नीले रंग की दिखाई देती है। इंग्लिश में अर्थ अपीयर्स ग्रीन व्हेन विप्ड फ्रॉम स्पेस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो ग्रह, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये भी कट हो गया। तो ये दोनों कट गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो, नाइदर वन नॉर टू। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, अर्थ अपीयर्स ग्रीन व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। ये तो गलत बात है। द ग्रीन कलर ऑफ द अर्थ इज विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट हियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। देखो, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो हमें हमारे जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, सन होते हैं, उल्कापिंड, इन सब से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये सारे है ना, प्लैनेट, सन, सैटेलाइट, मेट्रोइड, ये सारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है। पहला है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये तो सही बात है। सूर्य जो है, ये तो एकदम सही है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। देखो, सूर्य जो है ना, मतलब सूर्य का खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब कि जकड़ के रखता है। जैसे फैमिली में जब, तभी तो हम लोग बोलते हैं सूर्य जो होता है मुखिया होता है पूरे सोलर सिस्टम का। तो हमारी फैमिली में जो हमारे हेड होते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, दादा दादी हो गए, तो वो लोग बात के रखते हैं ना। तो इसी तरह ये भी, तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है। और हमारे जैसे खाने पीने की पूर्ति कौन करता है, तो हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स ही तो करते हैं ना। तो इस तरह से, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, द पुलिंग फोर्स ऑफ द सन होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। बिल्कुल ये सही है। और द सन इज द मेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला, दूसरा, बोथ 1 और 2। अगला है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ता, मतलब कि रास्ते किस आकार में फैले हैं। जैसे देखो, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य, जैसे ये जो ग्रह हो गए और ये हमारा सूर्य हो गया, तो इन लोग जो चक्कर लगाते हैं, जो इनका रास्ता होता है, कैसे आकार में फैला होता है, तो इनका जो मतलब आकार होता है ना, दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। देखो, देख लेते, इन व्हाट साइज आर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम द रिवॉल्व अराउंड द सन देयर पाथ्स स्प्रेड। मतलब इसका वही कहने का मतलब है कि जो आकार होता है वो कैसा होता है, एलिप्सॉइडल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, दीर्घवृत्ताकार। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं या फिर जुड़वा बहन भी कहते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। ट्विन मतलब कि जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, शुक्र को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विनस को बोलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा। विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ, मतलब कि जो सबसे क्लोज कौन सा अर्थ है, मतलब अर्थ के जो है वो कौन सा है, तो सबसे जो क्लोज है वो शुक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमें बताना है कि सबसे बड़े वाले में हमें देख लेना है, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे, देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा है वो है बृहस्पति और सबसे छोटा हमारा जो कौन सा है, बुध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो जुपिटर और स्मॉलेस्ट की तो मरकरी। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो कौन सा है, शुक्र और यूरेनस। विनस एंड यूरेनस जो है इनका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी। देखो, विच आर द टू प्लैनेट्स हुज रोटेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर्ड टू अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर हम अदर सोलर सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है विनस और यूरेनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। और दूसरा दिया हुआ है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो ये दोनों सही है। देखो पृथ्वी पे जो है ना, देखो जो हमारे पृथ्वी ग्रह हो गए और सारे ग्रह हैं, उनमें क्या है कि उन सबके बीचों में छल्ले नहीं है, लेकिन बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। उनके चारों ओर, जैसे पृथ्वी के चारों ओर छल्ले नहीं है, लेकिन बृहस्पति के हो गए, शनि हो गए, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों की से बनी पट्टियां हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोनों सही है। इंग्लिश में देख लेते हैं। देयर आर रिंग्स राउंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। बिल्कुल ये सही है। दीज रिंग्स आर बैंड्स मेड ऑफ यूनिमेरेबल स्मॉल बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये दोनों सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी मतलब कि चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। तो किन के पास नहीं है ये हमें याद रखना है। सबसे पहले किन के पास नहीं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पे बुध जो है, मरकरी, उनके पास नहीं है। उसके बाद यूरेनस। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच प्लैनेट इज अवर सोलर सिस्टम डू नॉट हैव अ सिंगल मून, नेचुरल सैटेलाइट जिनको बोलते हैं। तो किसके पास नहीं, मरकरी और यूरेनस के पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास उपग्रह है, तो जुपिटर के पास है। अगर किसी से पूछेगा सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो जुपिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स, नेचुरल सैटेलाइट, तो जुपिटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये तो सही बात। उपग्रह जो होते हैं पहले, वो तो उपग्रह जो है ग्रह के ही भाग है ना, तो उनकी परिक्रमा करेंगे, उसके बाद सूर्य की भी करेंगे। मतलब उपग्रह के मालिक पहले ग्रह हैं, फिर उसके बाद सूर्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पहला तो सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये गलत है। तो पहला सही है। देखो इंग्लिश में देख लेते, सैटेलाइट ऑर्बिट देयर प्लैनेट एज वेल ऑर्बिट द सन, ये एकदम सही है। ये वाला जो है वो गलत है, याद रखिएगा। अगला है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है। देखो कौन है खगोल शास्त्री हमारे यहाँ के, तो आर्यभट्ट हैं। हु वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, कौन है, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, असरसर और रीजनिंग वाला है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये तो सही है। कारण चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने लगने वाले समय से अधिक है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। बिल्कुल, हम अपने जो मून है अपने अर्थ से सिर्फ एक ही साइड देखते हैं। रीजन, द टाइम टेकन बाई द मून कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज मोर than time taken by the moon to complete one revolution on its axis। तो ये दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अगला हमारे क्वेश्चन अभी अच्छा और बचा हुआ है। पहला ये है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ये तो सही बात है। दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसको आकाशगंगा कहते हैं, ये भी सही है। तो देखो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। अब पहला है, स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोर बॉडीज। बिल्कुल ये सही है। अगला है, स्प्रेड इन द ओपन स्काई फ्रॉम वन एंड टू द अदर द वाइड बैंड विच इज ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। तो अब हमारा यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मतलब कि जो भी आगे के वीडियोस कंटिन्यू करने हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा है वीडियो। अभी तो मेरा इंग्लिश का फर्स्ट डे होगा इंग्लिश का कराने का, तो आप ज़रूर से बताइएगा, फिर मैं आपको दोनों लैंग्वेज में ही करा दूँगी, ताकि अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में हम समझ के कर लेंगे, ये दोनों रहेगा। तो अगर आपको SST का नोट्स चाहिए इसके लाइन बाई टू लाइन, तो 21 रुपीज़ के नोट्स हैं। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मतलब मैसेज कर सकते हैं और ये नोट्स ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।